हम अभी कोई भर्तृहरि की चर्चा नहीं कर रहे हैं और ना ही नीच शतक की चर्चा कर रहे हैं। तो आप उसको किताबों से पढ़ लीजिएगा या मौका मिलेगा तो फिर कभी ऑनलाइन बता देंगे। सीधे श्लोक पे आइए ताकि आपका समय बहुत व्यर्थ ना हो। पर ध्यान रखना, भर्तृहरि के परिचय से सवाल आते हैं और नीच शतक के ग्रंथ परिचय से भी सवाल आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी चर्चा ना करें, नहीं ना बताएं, ओ का पढ़ ले। मंगलाचरण कर लो। श्री ये भर्तृहरि का लिखा हुआ नीच शतक है, बस यही हमारी ओर से भूमिका होगी। भर्तृहरि ने 3 ग्रंथ लिखे, उसमें एक नीच शतक भी है। शतक का मतलब ही होता है कम से कम 100 होना चाहिए। 100 से ज्यादा हो जाए, कम से कम 100 से कम ना रहे। जैसे मान लो कोई सचिन तेंदुलकर 110 रन बनाए तो क्या बनाएंगे कि शतक बनाया। अब 115 बना दिया, वो शतक माना जाएगा ना। तो ऐसा शतक का मतलब केवल 100 नहीं होता, शतक का मतलब थोड़ा 100 से ज्यादा भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोले दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय स्वानुभूत्ये नमः शान्ताय तेजसे दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। बोले तेजसे नमः। और तेज कैसा है? बोले शांताय तेजसे नमः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वकट योगात के योग में शांताय में चतुर्थी हुई और तेजसे में तजुर्। तेजस शब्द है, तेजः तेजः तेजसा तेजसे तेजसा तेजसा तेजसी, ऐसा रूप चलेगा। तो बोले ऐसे शांत तेज को नमस्कार है, प्रणाम है। कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि करें अपने नीच शतक में। तो बोले नमः शांताय तेज से। और वो शांत तेज कैसा है? तो सबके लिए विशेषण दिया इसमें, सबके लिए विशेषण। कैसा विशेषण दिया? बोले स्व अनुभूति एकमानाय, ये भी चतुर्थी है। स्वानुभूति कहते हैं, स्वानुभूति। एकमात्र जो अपनी अनुभूति से ही जिसे जाना जा सकता है, ऐसे शांत स्वरूप तेज को नमस्कार है। और वो शांत स्वरूप तेज जो परब्रह्म परमात्मा का तेज है, उसको यह अपनी अनुभूति जन्य ही है। गुरुजी, यदि मान लो आप आंखें मूंदें और ध्यान लगाएं और आपको अच्छी फीलिंग्स हुई, परमात्मा के तेज का दर्शन हुआ, या आपको आपकी अंतर चेतना में बहुत अच्छा लगा, तो फिर इसे कोई पूछे कि कितना अच्छा लगा, कैसा लग रहा था, ये बताना बड़ा मुश्किल है। गुरुजी, ऐसे उदाहरण के रूप में जैसे आप रसगुल्ला खाए हो, हमने कहा कि यार कैसा है, तो आप बढ़िया से अच्छे से वर्णन करो, तो आप क्या कहोगे? हाँ अच्छा है, मीठा है, अच्छा है, मीठा है, और कैसा है? हाँ बहुत मीठा है। और कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, मीठा है, रसीला है, अच्छा है, मीठा है, बहुत अच्छा है, रसीला है। और क्या बताओगे? बताओ। हाँ सॉफ्ट है, मुलायम है। और बस इतना। इससे ज्यादा है स्वाद, इससे ज्यादा है स्वाद, इससे बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि बस बोलो कि बस अच्छा है। भाई साहब, ये अनुभूति का विषय है। अब ये हम रसगुल्ला ना पढ़ा रहे हैं, हम रसगुल्ला से तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम रसगुल्ला का ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते, जो बाह्य चीज है। बस हाँ यार अच्छा है, बढ़िया है, रसीला है, ठीक है। लेकिन भाई साहब, यदि बहुत अच्छा रसगुल्ला आप खाए हैं तो बस 2-3 शब्द ही कह पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। और जबकि उसका स्वाद
इतना ज्यादा है कि बस हो गया अनुभव, जो खाया वो जाने की कैसा है। बोलो गुरुजी, आएगा पानी? हाँ या ना बोलो। इसीलिए कहा स्वानुभूत्येक मानाय, स्वानुभूत्येक अर्थात स्वस्य अनुभूति, अपनी अनुभूति, और अपनी अनुभूति ही एकमात्र जिसका प्रमाण है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। परब्रह्म परमात्मा कैसा है? जैसे मान लो कोई परमात्मा का दर्शन करे, उस प्रकाश का दर्शन करे। जैसे चंद्र भैया मैं पूछूं कि सूर्य भगवान का प्रकाश कैसा है? कैसा है बताओ? चंद्रमा की चांदनी में भौजी को लेकर के बढ़िया हरी हरी घास में आप टहल रहे हैं रात को। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, वो चंद्रमा की चांदनी, कोई है नहीं, भौजी का हाथ साथ में है, आप टहल रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। आप बताओ हमें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बताओ? अरे भाई क्या कहोगे? बहुत ज्यादा यही कहोगे कि भाई अच्छा लगा, चांदनी अच्छी है, चांद अच्छा है, भौजी का हाथ मुलायम है, नीचे घास बिछी है। अरे यार इससे ज्यादा अच्छा है। कितना उसको खुशी हुई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस चांदनी रात में। बस जो है वही बताएगा, उस क्या ही बोलेगा बोलो। यदि आपको मैं ये गर्लफ्रेंड ना पढ़ा रहा हूं, हम ये पढ़ा रहे हैं कि जब तुम गर्लफ्रेंड के साथ चांदनी रात में घूमने का वर्णन नहीं कर सकते, तो परब्रह्म परमात्मा के अनुभव का वर्णन कोई कर पाएगा? यही है स्वानुभूति के मानाय। अब ये स्वानुभूति के मानाय के चक्कर में हम तुमको चंद्रमा की चांदनी में गर्लफ्रेंड के साथ घुमवाते हैं। क्या करें? घुमवाना पड़ता है ताकि तुम्हें ये समझ आए कि ये अनुभूति का विषय है। हमें अपने हस्बैंड के साथ, हमें अपनी पत्नी के साथ, हमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है। अरे लगता है, वो नहीं बता पाएगा कैसा लगता है। भाई आप गले लगाते हो अपनी वाली को, तो बोले कैसी फीलिंग? ठीक है, अच्छा लगता है। और बताओ कैसा लगता है, और बताओ कैसा लगता है। और क्या ही बताएगा नालायक? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है बस। स्वानुभूति का माना, ये अनुभूति का विषय चंद्र भैया। अब आप ये नहीं कहो कि हाराम कैसा लोफड़ मास्टर। लोफड़ मास्टर नहीं ससुरा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के आलिंगन का वर्णन नहीं कर सकते, उस सुख का। तो जो आदमी परब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया, उससे कहते हो कि नहीं बताओ कैसा लगा, कैसे दर्शन किए? नहीं बता सकता भाई साहब। ये अनुभूति का, ये है स्वानुभूति एक मानाय। स्वानुभूति एक मानाय ऐसे नमः शांताय तेजसी। बोले यार कि यहां बड़ी शांति है। मान लो कोई पूछे कि बड़ी शांति है, आप कहीं गए संगम के किनारे या कहीं बहुत हिल स्टेशन में गए, पहाड़ों में गए, पर्वत में गए, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, खूब बढ़िया एकांत है, बहुत अच्छा है। बोले यार यहाँ बड़ी शांति है। अब मैं पूछता हूं कैसी शांति है? शांति बताओ कैसी है? कितना शांत है? कैसा शांत है? अरे भाई शांत है, शांत है, शांत शांत बताओ कैसा शांत है? कैसा लगा, कैसी शांति लगी, कैसी फीलिंग्स हुई? अरे भाई उस हिल स्टेशन में जब आप अपने परिवार के साथ थे, एकांत था, घूमे टहले, हवा लिए, उस शांति का वर्णन नहीं हो सकता। और नमः शांताय तेज से, ऐसे शांत तेज जो परब्रह्म परमात्मा का है, बस बोले कि वो स्वानुभूति के मानाय, बस अपनी अनुभूति मात्र से उसको, अनुभूति ही प्रमाण है उसका। अनुभव मान माने मान प्रमाण। बोले ये वो शांत तेज कैसा है भर्तृहरि? बोले बस स्वानुभूति एक मानाय। कैसा? बस अपने अनुभूति से केवल उसको जाना जा सकता। ऐसे प्रकाश स्वरूप ब्रह्मणे, जो प्रकाश स्वरूप है, जो तेजस स्वरूप है, और जो शांत स्वरूप है, जिसमें शांति है, जिसमें तेज है, जिसमें प्रकाश है, और वह प्रकाश, वह शांति अपने भीतर ही अनुभव करने के योग्य है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। और ऊपर भी परमात्मा का विशेषण दिया। कैसा परमात्मा? बोले दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, दिक्का अनंत चिन्मात्र मूर्तये। बोले ऐसी चिन्मात्र मूर्ति है। चिन्मात्र कैसी मूर्ति है? चिन्ह, चित माने ज्ञानम, ज्ञान मात्र मूर्ति, चिन्ह मात्र मूर्तये। मूर्तये में चतुर्थी है और सब में समास किया। बोले जो जैसे मान लीजिए हम लोग अभी यहाँ हैं, तो जब हम लोग यहाँ हैं ना, वो हो सकता है यहाँ से बनारस किधर है? पूरब में है, पूर्व में है बनारस। तो यदि आदमी इस समय कोई पूरब में है,
प्रयागराज में हम लोग बैठे हैं और कोई हमारा दोस्त मान लो काशी में है, बनारस में है, तो वो यहां से किस दिशा में है? पूरब में है। पर ये उसी समय जब वो बनारस में है तो केवल बनारस में है, फिर वो प्रयागराज में नहीं है, फिर वो उस समय चित्रकूट में नहीं है, उस समय वो अयोध्या में नहीं है। दिशा और काल माने समय, दिक काल को समझा रहा हूं। दिक काल, मैं ये उदाहरण दे रहा था कि भाई साहब यदि आप अभी प्रयागराज में बैठे हो और कोई बनारस वाला है तो कहेगा कि भाई साहब सर्वभूषण पश्चिम दिशा प्रयागराज में है, तो हम और कोई हम लोग मान लो कोई हमारा दोस्त काशी में है तो हम कहेंगे भाई पूरब दिशा में है, यहां से पूरब में है। तो यहां से पूरब में है, और जब वो पूरब में है तो पश्चिम में नहीं है, जब वो पूरब में है तो उत्तर में नहीं है, जब वो पूरब में है तो दक्षिण में नहीं है। बोलो हाँ या ना? पर भर्तृहरि कहते हैं मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं वो एक साथ सभी दिशाओं और सभी कालों में विद्यमान है। दिक् कालादि अनवच्छिन्न। अवच्छिन्न माने उपस्थिति या रहना, और जो अनवच्छिन्न है अर्थात जिसकी उपस्थिति एक साथ हर दिशाओं में और हर समय जिसकी उपस्थिति रहती है हर जगह, वो है दिक् कालादि अनवच्छिन्न। अनवच्छिन्न समझना ये न्याय का शब्द है। जब हम प्रयागराज में हैं तो हम प्रयागावच्छिन्न हैं, माने हम केवल प्रयागराज में हैं, हम काशी में नहीं हैं, इस समय हम अयोध्या में नहीं हैं, इस समय हम चित्रकूट में। पर मैं तुमसे पूछता हूं क्या परब्रह्म परमात्मा इस समय अयोध्या में नहीं है? ठीक इसी समय चित्रकूट में नहीं है? क्या प्रयागराज में नहीं है? क्या पूरब नहीं है, कि पश्चिम नहीं है, कि उत्तर नहीं है, कि दक्षिण नहीं है, कि सुबह में नहीं है, कि शाम में नहीं है, कि रात में नहीं है? वो परब्रह्म परमात्मा सुबह भी है, दोपहर भी है, शाम भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, आगे भी है, पीछे भी है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है। ये है दिक् कालादि अनवच्छिन्न। ऐसा परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति कर रहा हूं, भर्तेरी करें ना, जो दिशाओं से अवच्छिन्न है, माने दिशाएं किस दिशा में वो नहीं है अर्थात सब दिशाओं में है, और ना काल से अवच्छिन्न है। जो दिक् और काल से अवच्छिन्न नहीं है वही अनवच्छिन्न है। ना अवच्छिन्नम इति अनवच्छिन्नम। अवच्छिन्न माने जैसे आप समझ गए क्या करें भाई, हम लोग इस समय प्रयागराज में हैं तो हम प्रयागावच्छिन्न है, प्रयाग बस में उपस्थिति है। इसी समय हम मान लो हमको अयोध्या जाना हो तो 4 घंटा 5 घंटा लगेगा, तब हम उस समय फिर प्रयाग में नहीं रहेंगे। बोलो, तो हम दिशाओं से अवच्छिन्न लोग हैं। हम लोग चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, गाड़ी हो, मोटर हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, मच्छर हो, मक्खी हो, कोई भी हो, हम सब दिक् कालादि अवच्छिन्न हैं। और जिस परब्रह्म परमात्मा की बात भर्तृहरि कर रहे हैं वो दिशा काल आदि से, दिक् काल आदि से अनवच्छिन्न है और अनंत है। हम सब लोगों का अंत है, हम सब लोगों का। भाई आज हम हैं, 40 साल बाद हो सकता ना रहे, आज आप हैं, क्या पता काल है ना रहे। हम लोगों का क्या, हम लोग अनंत नहीं है। पर जो परब्रह्म परमात्मा है वो कल भी था, वो त्रेता युग में भी था, सतयुग में भी था, द्वापर में भी है, कलयुग में भी है, इसके बाद भी रहेगा। हम नहीं थे तब भी था, हम हैं तब भी है, हम नहीं रहेंगे वो तब भी रहेगा। इसीलिए वो अनंत है और हम सब अंत हैं, हम सबका अंत है। और उस परब्रह्म परमात्मा का जो शांताय है, जो तेज से है, जो स्वानुभूति के मानाय है, वो अनंत है। वो कैसा है? और चिन्ह मात्र मूर्ति है। जैसे हम लोगों की मूर्ति है, हमारी भी ये कहते हैं कि ये फलाने मूर्ति हैं। मूर्ति माने शरीर, मूर्ति माने विग्रह। और बोले कि वो ज्ञान मात्र मूर्ति है, केवल उनको जाना जा सकता है, उनको महसूस किया जा सकता है, उनका एहसास किया जा सकता है। आप ये पूछें कि सर नहीं हमको कृष्ण भगवान को दिखाओ, हमको आप परब्रह्म परमात्मा दिखाओ, हमको चलो दिखाओ परमात्मा की कितनी बड़ी नाक है, कितना बड़ा हाथ है, कैसन गोड़ है, कैसन आँखी है, उसको कहा वो चिन्ह मात्र मूर्ति है। कैसी है वो? केवल ज्ञान मात्र मूर्ति, वो उसका एहसास करें। इसीलिए नीचे लिखा स्वानुभूति के माना है, बस अनुभव करिए कि परब्रह्म परमात्मा है। रोज सुबह हो रही, सूर्योदय हो रहा है, इससे आप अनुभव करिए कि सूर्योदय हो रहा है, तो माने कोई परब्रह्म परमात्मा है जो सूर्य को उदित कर रहा है, कोई परब्रह्म परमात्मा है जो चंद्रमा को उदित कर रहा है, जो चंद्रमा को चांदनी दे रहा है, जो सूर्य को रोशनी दे रहा है, जो हमें वायु को सब जगह प्रसारित कर रहा है, जो कभी समय से बारिश कर रहा है, कभी ठंडी दे रहा है, कभी गर्मी दे रहा है, कभी बारिश दे रहा है।
तो कोई तो है जो इस पूरे सिस्टम को संचालित कर रहा है। ये ऐसा ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र मूर्ति, क्या लिखा है? चिन्ह मात्र मूर्ति है। तो परब्रह्म परमात्मा कैसा है? चिन्ह मात्र मूर्ति है। बस उसका आपको ज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ज्ञान होना चाहिए कि भाई राइट टाइम पर सूर्य निकलता ही निकलता है, तो भाई कोई तो ऐसा परब्रह्म परमात्मा होगा, कोई इसको हैंडल करने वाला होगा, कोई तो इस सृष्टि को का सृष्टा होगा, कोई तो रचयिता होगा, कोई तो ये करने वाला सब होगा कि भाई साहब हवा बहेगी कि नहीं बहेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, चांद कब निकलेगा, चांद कब डूबेगा, बादल कब आएंगे, बादल कब बरसेंगे, सारा सिस्टम भाई कोई ना कोई तो मैनेजर यहाँ का भी तो कोई मैनेजर है, मैनेजमेंट करता है। तो इस पूरी सृष्टि का भी तो कोई मैनेजमेंट कर रहा होगा। कब कोरोना आएगा, कोरोना में किसको किसको खत्म करना है, कब बाढ़ ले आनी है, कब आंधी तूफान लाना है, कब इनको उड़ा देना है। देखिए गंगा जी अपना आ करके एक आध बार अपन घर द्वार देख जाते हैं। किसी आदमी ने हमसे कहा कि सर छुट्टी कर दीजिए, हम बोले काहे? बोले कि सर हमारे बघाड़ा में पानी घुस गया है। अरे तोरे बघाड़ा में पानी नहीं घुस गया है, तया गंगा जी में घुस गए है। अब तुम्हारा दोष नहीं है भाई, मकान मालिक तो बनवा लिया, तो फर्जी मकान बना, उसके रजिस्ट्री मांगो, रजिस्ट्री नहीं होगी, वो गंगा जी का प्रवाह क्षेत्र है। तो गंगा जी के प्रवाह क्षेत्र में तुम घुस गए कि गंगा जी तुम्हारे? लोग गंगा जी पे कहते हैं गंगा जी घुस गए, हमारे घर में गंगा जी घुस गई। तुम्हारे घर में नहीं घुसी, अपने घर में घुसी, अपने घर में तया गंगा जी में घुस गए, तया गंगा जी में जाके घर बना लिया। बोलो हाँ या ना? 500 मीटर का नियम है गुरु जी। संस्कृत गंगा नीचे तक आ गई, तो एक बार हम लोग जब गंगा जी आते हैं तो उनका आरती पूजा करते हैं। तो जिनका गंगा जी में घर डूबा रहता है, जो गंगा जी के पलाटी घर बनाए हैं, सब लोग गुस्सा थी कि नाश हो, हम बच्चे डूबे जाई थी, सारे आरती करते हैं, इनका नाश हो, मर जाए। अरे भाई तू काहे गंगा जी में कूद के घर बनाए है? अरे इतनी बड़ी धरती पर ये कहाँ बहरे बना ले, तो तुम घुसे हो कहीं ना, बड़ा नुकसान भाई, गंगा जी सब बहा ले गई, गंगा जी सब बहा। अरे भैया वो गंगा जी का बहाव क्षेत्र ही है, और जब तू गंगा जी में कूदबे बहबे तो गंगा जी का तो बहाना धर्म है। इसलिए हम तो चाहते ना कि जितनी बाढ़ आई है इसका 4 गुना और बाढ़ आवे, ताकि इनको पता चले कि भाई साहब गंगा जी बतावे कि इतना क्षेत्र हमारा है। बघाड़ा वालों को बता देंगे भाई साहब इतना क्षेत्र तुम कब्जा हमारा किए हो, और ये तो सृष्टि है भाई साहब। यहाँ तो एक बार केदारनाथ को साफ कर दी सृष्टि, आपको पता है ना, आज से 8-10 साल पहले। और आप तो खूब दुकान बना लो, बिल्डिंग बना लो, होटल बना लो, घर बना लो। भगवान शंकर बोले वायु देवता से, जल देवता से, कैसा यार जी सब कब्जा हटाओ। वहां बुलडोजर योगी चलाने थोड़ी गए थे, भगवान कभी कभी बुलडोजर अपने चला देता है। तो क्षमा कीजिएगा, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, पर हम ये जानते हैं कि भाई साहब जिस दिन उनको गिराना ही होगा ना, तो एक बार तो धरती हाल जाएगी, बस एक बार हाल जाएगी। सृष्टि अपना कब्जा हटवा लेती है। बोलो हाँ। इसलिए पहाड़ों को पहाड़ रहने दो, नदियों को नदियां रहने दो भाई साहब। हवा को प्रदूषित ना करो, नदियों को प्रदूषित ना करो, हवा से छेड़खानी ना करो, पहाड़ों से छेड़खानी ना करो। नहीं पहाड़ एक तो पत्थर जो ऊपर से गिरा देगा, तो तुम्हारी जितनी सीमेंट, चाहे एसीसी सीमेंट लगाओ चाहे जेपी सीमेंट लगाए हो, कौनो सीमेंट गुरुजी काम करे नहीं। बोलो हाँ। और हम तो पहाड़ों में जाने का और घूमने का मुझे बहुत अनुभव है, खासकर मैं 9 दिन सब काम बंद करके नवरात्रि में भ्रमण करता हूँ, 9 दिन मौन होके। हमने देखे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दरारें फट गई हैं, दीवार इधर दीवार उधर। पहाड़ों में लोग घर बनाए थे, बोले एक तो पत्थर आया, पहाड़ स्थान छोड़ता है ना, कभी कभी स्पेस छोड़ता है। तो तुम जितनी बिल्डिंग बनाओ, एक बार हो गया वो बारिश में पहाड़ धंस गया, तो उनकी एक दीवार इधर खिसक गई, एक दीवार की, सब लोग भागे वहां से। भागो भाई, तुम पहाड़ में घर, पहाड़ नहीं बोलोगे, पहाड़ से बड़ा नुकसान है। पहाड़ से नुकसान नहीं, तो जरा पहाड़ को तुम नुकसान करो। पहाड़ तो धंसने के लिए है ही, पहाड़ तो गिरने के लिए है ही। पहाड़ों के किनारे रोड तुम बना रहे हो, पहाड़ों को काट काट कर चीर तुम रहे हो, पहाड़ों के किनारे जाकर के मैगी के दुकान तुम खोल रहे हो। पहाड़ थोड़ी कहा क्या हमको मैगी खवाओ, कहूँ पहाड़ को एक मैगी खवाओ के लिए पहाड़ तुम्हारे यहाँ एक मैगी खा लो। दिक्काला जनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो दिशा और काल आदि से जो परिमेय नहीं है, अर्थात दिशा और काल से जो परे हैं, दिशा और काल से जो परे हैं, उसी को रहने दो। ये है दिक् कालादि अनवच्छिन्न। और फिर दूसरा और एक बात कही, जो अनंत है।
तो दिशा और काल आदि से जो अपरिमेय है वो कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा है। और जो अनंत है वो कौन है? हाँ हाँ हाँ, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब जगह क्रिया मिले। ये नमः शब्द है ना, बैठिए, बैठ जाओ। नहीं तो भाई कहो स्व अनुभूति एकम आनाय नमः शांताय तेसे दिक कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये। श्लोकों में कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, ये जरूरी नहीं है। जहां कर्ता कर्म क्रिया होगा वहां मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ नमः अव्यय पद है। नमः क्या है? जिसका अर्थ होता है नमस्कार करता हूं। नमः का मतलब हुआ, हाँ, यह कलुआ ना पढ़े ना, केहू को पढ़े दे चश्मुद्दीन। या कुछ ना कुछ खचर पचर लगाए रहते। आप बताओ, 1 मिनट सुनो पहले। दिक, सुनो, दिक बोलो। दिक क्रिया है। काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति स्व अनुभूति एक मानाय नमः शांताय तेज से। कहां से क्रिया बताएं? बताओ, अपने से ले आए? कहां से घुसेड़े? बोलो भाई, आने तो दो कोई श्लोक क्रिया वाला। और ये श्लोक है, ये कोई गद्य थोड़ी ना कि यहाँ कर्ता बताओ, कर्म बताओ, क्रिया बताओ। बेटा मजाक न करें, तुम समझा रहे हैं, अच्छा पूछे सवाल। कोई क्रियापद, अच्छा बोले सर क्रियापद नहीं, ये नमा क्या है? नमा क्रिया नहीं बेटा, ये नमा स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वखट, ये क्रियापद नहीं है, ये अव्यय है। इनके योग में चतुर्थी लगी है। नमा का मतलब हो गया नमस्कार करना। जब नमा से नमस्कार करने वाला अर्थ आ गया तो फिर से नमस्करोति इस प्रकार की क्रिया वो क्यों ही कहेंगे या इसलिए इस पर कोई क्रिया यहाँ पर। अच्छा, रही बात कर्ता की, तो भाई सब में कर्ता हो ये भी जरूरी। भाई लिख कौन रहा है? भर्तृहरि लिख रहे हैं, तो भर्तृहरि नमस्कार कर रहे हैं, भर्तृहरि इसके करता है। बोलो हाँ या ना? तो भाई नमस्कार कौन कर रहा है? भर्तृहरि। तो बोले सर कहाँ लिखा है? अब नहीं लिखा है इसलिए तो नहीं बता रहे, लिखा है नहीं इसमें, कहीं करता नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नमः, नमस्कार करता हूं। जैसे मान लो आप पढ़ते हैं नमः, तो उसके कर्ता आप हो गए। जब हम आप पढ़ रहे हैं और हम आप नमस्कार कर रहे हैं तो हम आप करता है। और जब भर्तृहरि लिख रहे हैं तो इसके कर्ता कौन हो जाएंगे? भर्तृहरि हो जाएंगे। और नमः ये हो जाएगा। बाकी सबको नमस्कार करने। नमस्कार में चतुर्थी लगी है। दिक कालाद दिनवत छिन्नानंद चिन्ह मात्र मूर्ते में यहाँ भी चतुर्थी है। स्वानुभूति के मानाय में चतुर्थी है, शांताय में चतुर्थी है, तेजसे में चतुर्थी है, सब में चतुर्थी लगा के नमस्कार कर लिए। बस इतना सा श्लोक समझ में आया गुरुजी? और जो कर्ता होगा तो चतुर्थी में होगा ही नहीं भाई। कर्ता या तो तृतीया में होगा या तो प्रथमा में होगा। बोलो हाँ? तो यहाँ कोई देखो, दिक कालादि अनवच्छिन्न, दिक कालादि दा में ई था, ई के स्थान पर या हो गया। बोलो हाँ? तो दिक कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति, ये एक शब्द हुआ। और चिन्ह मात्र मूर्ति शब्द का चतुर्थी बनेगा मूर्ते। तो यहाँ भी चतुर्थी लगा दी, तेजसे में भी चतुर्थी लगा दी, शांताय में भी चतुर्थी लगा दी, अस्वानुभूत्य के मानाय में भी चतुर्थी लगा दी। सब में नमः के योग में चतुर्थी लगी है। बस इतना सा श्लोक समझ में आ गया? कर लेंगे ना? हाँ या ना? बोलो। बोले दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्ये कमा। उसका देखो, जब हम पढ़ाते हैं ना तो पढ़ता भी नहीं है। ये कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी किताब में देखेगा, कभी खचर पचर करेगा। हाँ, मैंने खचर पचर आता रहता है जब से मैं देख रहा हूं। ये ढूंढता रहता है कि इनसे हम का पूछी, और उसको ये नहीं पता है बेटा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगे कि तुम हमसे पूछे फिर हम तुमसे ना होता। इसीलिए कहते हैं बैठे रहो और अकेले में पूछ लिया करो। मतलब हम आप ये, तुम कितने साल के हो गए? 20-22 साल के हो गए। अब पिछले 25 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। तुमसे जब से पैदा हुए तब से हम पढ़ा रहे हैं। तो ये तो 1000 बार हम खुद पढ़ा लिए होंगे। यदि मान लो, नहीं ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये ना सोचना कि शीशा लेदर कर रहे हैं। सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो बताने लायक बात होगी वो बताई जाएगी, उसके लिए एकदम चिंता मत करो। यहां बताने लायक बात सिर्फ ये है कि नमः के योग में चतुर्थी लगी है, नमः पद अव्यय है, बाकी सब में चतुर्थी है, अनुष्टुप छंद है, ये मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक है, लेखक भर्तृहरि है, किताब नीति शतक है। बस, और इससे ज्यादा क्या ही पूछोगे?
हाँ हाँ, सब विशेषण ही है, सब विशेषण है। शांताय, स्वानुभूति के माना है, सब एक विशेष विशेषण ही है यहाँ, और तो कुछ है ही नहीं, सब विशेष विशेषण है। तो बोले कि तेज से नमः, इतना, इसलिए हम लोग यहाँ से शुरू किए थे ना, तेज से नमः। ऐसे प्रकाश स्वरूप जो शांत स्वरूप है, ऐसे प्रकाश को नमस्कार है, जो केवल अनुभूति मात्र से जिनको जाना जा सकता है, ऐसे तेज को नमस्कार है। जो दिशा काल आदि से अनवच्छिन्न है, जो दिशा काल आदि से परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, माने जो दिशाओं से परे हैं, सब दिशाओं, भाई दिशा से परे कौन होगा, हम सब दिशा से परे नहीं हैं, हम सब किसी न किसी दिशा में हैं, पर वो जो परब्रह्म परमात्मा है, तेजस स्वरूप है, वो सब दिशाओं से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से परे है, वो भूत वर्तमान भविष्य से परे है। इसीलिए कालादि भी लिखा, दिक भी लिखा, कालादि भी लिखा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में वो है, और सुबह दोपहर शाम भूत वर्तमान भविष्य सभी कालों में वो है। बोलो हाँ या ना। और वो इसीलिए अनंत है, हम सब अंत हैं, और वो परब्रह्म परमात्मा अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति है। अर्थात वो हाँ, वो ऐसी मूर्ति नहीं है कि उसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों से बनाया हुआ कोई परब्रह्म परमात्मा का तेज है, ऐसा तेज नहीं है। भर्तृहरि ने लिखा कि चिन्ह मात्र मूर्ति है, उनका शरीर ज्ञान मात्र ही उनका शरीर है, तो ज्ञान का कोई ढांचा होता नहीं, इसीलिए परब्रह्म परमात्मा का भी कोई ढांचा यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। बोले कि वो केवल चिन्ह मात्र मूर्ति, अनुष्टुप छंद है इसमें। यहां तक कर लोगे? बोलो हाँ या ना।